हे गाइस, दिस इज ध्रुव चौहान एंड गाइस, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई पुष्कर भाई, इन्होंने एक मंथ में 80 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल तक इम्प्रूव करा था। एंड आई नो यार, सुनने में ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रही होगी कि एक महीने में कैसे कर सकते हैं। तो यार, इसे ही जानने के लिए आज का पूरा पॉडकास्ट सुनो। आज हम पूरी एक एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि इन्होंने ये चीज कैसे करी, क्या क्या इनकी कंडीशंस थी। तो आज पूरी आपको इनकी स्टोरी के इनसाइट्स मिलने वाले हैं। तो चलो पुष्कर भाई, अपना एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस को। First of all, I will say thanks to Dhruv Bhaiya for inviting me on his channel. And I am Pushkar Agrawal. I've scored 88 percentile in first attempt and 98.3 percentile in second attempt. And I'm currently attending JEC Delhi Counseling. तो पुष्कर भाई, मैं आपसे सीधे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो मतलब हर एक जेईई एस्पिरेंट के मन में होता है कि मतलब आपने कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करा था, मतलब कोई कोचिंग ली थी या किस तरीके से स्टार्ट करा। तो मेरी प्रिपरेशन 11th क्लास में स्टार्ट हुई थी। अब जब मैं 11th क्लास में आया था तो बहुत मतलब कि 11th में जैसे ही आए तो मैं बिल्कुल चिल हो गया था। मतलब क्योंकि 10th में बहुत मेहनत करके आए थे, तो हम्म। मतलब मैंने सोचा भाई, और फिर सबसे सुना ही था कि 11th में कोई पढ़ता तो है नहीं है। तो मैंने भी बस ऐसे ही चिल हो गया मैं बिल्कुल। और मैंने शुरू के 2-3 महीने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी। फिर हम्म। बाद में जब 11th क्लास से स्कूल स्टार्ट हो गए मेरे, फिर जैसे ही 2-3 महीने हो गए, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब साइंस स्ट्रीम ली है तो कुछ आगे कुछ बड़ा तो करना है यार। फिर पेरेंट्स को भी कुछ करके दिखाना है। फिर हाँ। उस वक्त मेरे को मतलब आईआईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना मेंस एडवांस आईआईटी जेई है क्या, कुछ भी नहीं पता था। जब मैं 10th में था तो कुछ बच्चे के बारे में बात करते थे पर मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। फिर अब जैसे ही अब 2-3 महीने हो गए, फिर मैंने नेट पे सर्च करना स्टार्ट किया भाई, आगे क्या करियर ऑप्शंस है, क्या फ्यूचर है, क्या कौन से बढ़िया कॉलेज है, क्या करना है। क्योंकि इंजीनियरिंग तो हाँ। करनी थी शुरू से, कि पहले से ही शौक था मेरा कि मतलब सब घर में यही कहते थे कि इंजीनियरिंग करेगा ये लड़का। तो मतलब हम्म। शुरू से ही यही था मेरा। तो फिर जब मैं नेट पे सर्च करता रहा तो वहां से मुझे आईआईटी के बारे में पता चला कि ये मतलब इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। उसके हम्म। बाद एनआईटीज आती हैं, फिर ट्रिपल आईटीज आती हैं। इनके 2 एग्जाम्स होते हैं, मेंस एडवांस। तो ऐसे मेरे को पता चला। तो फिर मेरे को लगा कि यार ये तो कॉम्पिटिटिव में आ गए हम, तो ये तो नहीं हो पाएगा, एवरेज स्टूडेंट हूँ, ये कैसे कर लूंगा मैं। मतलब फिर तो शुरू के एक दो हफ्ते तक मेरे को यही लगता रहा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, कुछ और ही सोचना पड़ेगा, कुछ और प्लान देखना पड़ेगा। पर फिर जब इंजीनियरिंग ही करनी थी तो फिर प्लेसमेंट भी चाहिए थी आगे। फिर मैंने हाँ। सोचा नहीं यार, कुछ और सोचना तो पड़ेगा। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं यार, एक बार ट्राई करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, अगर इसमें अच्छा कर लिया हमने तो इसको कंटिन्यू कर लेंगे, वरना कुछ और प्लान सोच लेंगे। फिर मैंने 11th में मतलब स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने मतलब उस वक्त तो लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरे को हम्म। रिलेटिव्स बोलते थे कि इसको कोचिंग ज्वाइन करा दो, आकाश है, नारायणा, फिर जी सब ज्वाइन करा दो। पर मैं वही यही सोचा था कि अब कोचिंग ज्वाइन करूंगा तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे। और हम्म। इतना बड़ा डिसीजन अभी, और लॉकडाउन चल रहा है, मैं कैसे मतलब ले लूँ फिर, क्योंकि सब बच्चों हम्म। की क्लासेस भी ऑनलाइन ही चल रही थी। हाँ, क्लास कोचिंग ऑनलाइन। इंस्टीट्यूट में भी ऑनलाइन था सब। तो मैं यही सोचता रहता था। फिर जैसे ही मतलब यूट्यूब में ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो उससे वहां से मुझे पता चला अन अकेडमी जेई चैनल के बारे में। तो वहां से मुझे पता चला कि यहाँ यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, ऐसे तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। हम्म। ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होती है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगा कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। फिर जब तक मुझे पता चला तब तक मेरा काफी कुछ रह चुका था, क्योंकि उस वक्त 5-6 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में कवर हो चुके थे, तो मेरा वो सब बैकलॉग बन गया था। फिर हम्म। अब मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना अलग से। फिर क्योंकि मेरा बैकलॉग हो गया था तो मुझे तो ऑल्टरनेट डेज पे तो मैं कर नहीं सकता था, तो रेगुलर मेरे को लेक्चर्स अटेंड हाँ, करने रेगुलर पड़ते करने थे। पड़ेंगे। फिर उसके बाद यूट्यूब था, तो उस पे तो रिकॉर्डेड होता है, जब मर्जी देख लो। तो मैं स्कूल से आके 3-4 बजे से स्टार्ट करके शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक देखता था पूरे लेक्चर्स। बस मैं पूरे मतलब 11th में बस यही करता रहा कि स्कूल से आया, लेक्चर्स देखे, और फिर रात को डिनर किया और रात को फिर नोट्स बनाए। बस मेरी सबसे बड़ी यही गलती रही कि मैंने कभी रिवीजन ही नहीं करी। मैंने मतलब ध्यान से देखा ही नहीं कि मुझे आगे कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। बस हाँ। जो जो वो लोग पढ़ाते तो जो जो लोग मेन वो पढ़ाते गए। हाँ। हाँ, तो मेन फोकस उस टाइम पे यही रखा था कि मतलब जल्दी से मुझे कवर करने हैं चैप्टर, है ना। हाँ, क्योंकि आगे कुछ पता ही नहीं था कि 11th में क्या करना है, फिर 12th में क्या करना है। बस जैसे जैसे बाकी जो लोग कर रहे हैं, मैंने भी वही स्टार्ट कर दिया कि मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। ये हम्म। मतलब 11th के एंड में मतलब जब मेरा कुछ हुआ तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, कुछ याद ही नहीं है। क्यों मैंने ना कोई मॉक टेस्ट दिया, ना कोई हम्म। रिवीजन करी, ना डीपीपी करी, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ
जो उन्होंने पढ़ाया बस वो नोट करता रहा बस। और नेक्स्ट डे से नए लेक्चर स्टार्ट करने शुरू कर दिए मैंने। तो हम्म। मतलब जब 11th आई तो मतलब हो गया था रियलाइज कि कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ तो, कुछ और किसी से पूछना पड़ेगा कि क्या करना है। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार यहाँ तो मतलब कि कुछ और प्लान करना पड़ेगा, मतलब जेई तो नहीं हो पा रहा। फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं जेई हो जाएगा, थोड़ा और थोड़ा फोकस करते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पर नहीं, वो स्टार्ट मतलब कि शुरू के एक हफ्ते तक तो मोटिवेशन रहा रिवीजन का, फिर वो भी हम्म। चला गया। हाँ। उसके बाद फिर जब जब मेरी 12th स्टार्ट हो गई, 12th में फिर मैंने सोचा कि सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कहीं किसी का, या कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। हम्म। फिर मैंने अकेडमी से पढ़ तो रही था, फिर हाँ। मैंने अन अकेडमी आपका ही सब्सक्रिप्शन ले लिया। फिर वहां पर भी टीचर से स्टार्ट कर दी पढ़ाई। फिर वहां पर मुझे एक मेंटोर भी अलॉट हो गए थे, तो उन्होंने हम्म। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत गाइड किया था कि मुझे कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। बस वही कि शुरू के कुछ दिनों तक तो वो रहा, शुरू तक वो फॉलो किया, उसके बाद सब वही लेजीनेस से स्टार्ट कर दी, हाँ। मतलब कुछ ढंग से करा ही नहीं प्रिपेयर। मैं लेक्चर्स देखे, टीचर ने जो बताया बस वो करा और खत्म बस। खुद से कुछ रिवीजन नहीं करी, ना कोई भी मतलब मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया, ना पीवाईक्यूज लगाया, कुछ भी नहीं किया। ऐसे मतलब ही मतलब सिर्फ कुछ जो लेक्चर्स में हो रहा है वो कर लिया, बाकी प्रैक्टिस रिवीजन ये सब नहीं करा और मॉक टेस्ट हाँ, भी नहीं दी। कुछ नहीं था। हाँ, क्योंकि हम्म। बार बार यही था कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 1 साल है, आराम से हाँ। पेपर से 1-2 महीने पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे तब हो जाएगा। उसको पता नहीं था भाई ये तो जेई है, यहाँ पर तो शुरू से ही रिवीजन करनी पड़ती है, एंड में कुछ हम्म। नहीं हो पाएगा। तो बहुत दिक्कतें आई थी फिर, मतलब और बीच में काफी अप डाउन भी आते रहते थे। कभी बहुत बार डीमोटिवेट हो जाता था, बाहर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई चैप्टर ऐसा होता है कुछ समझ ही नहीं आता, पर फिर भी मतलब मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखता था। और मतलब कि जैसे आज अगर कुछ नहीं हो पा रहा कुछ, तो अगले दिन से नया फ्रेश स्टार्ट करता था मैं। मान लो कुछ आज चैप्टर कोई चैप्टर नहीं समझ आया तो अगले दिन से हम्म। फिर उसे पढ़ने की कोशिश करता था। तो ऐसे करके मैंने मतलब काफी कवर कर लिया था, पर वही मतलब रिवीजन तो करी नहीं, तो सारा जो भी पढ़ा था सब वेस्ट हो गया। फिर 12th के एंड में मेरा सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया था फिर अकेडमी का। उसके बाद 2022 में अब फिर मेरा जनवरी में मैंने रजिस्ट्रेशन कर ली मेंस की, फिर हाँ उसके बाद तो से यार, मेरे को यहाँ एक मेरे को काफी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मतलब जून में, तो उससे पहले का ये जो टाइम था आपका, ये जो 3 से 4 महीने, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? और आपको मतलब अब क्या इसमें इसमें कमी लगती है कि जो आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में? तो मतलब कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले तो मैं बिल्कुल सीरियस था ही नहीं। एक्चुअल जो सीरियसनेस आई वो एग्जाम से 2-3 महीने पहले आई, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, एग्जाम डेट्स पता चल गई, तब फोकस मतलब तब थोड़ा रियलाइज हुआ कि अब तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त सब्सक्रिप्शन एंड हो गया था, तो फिर मैंने यही था कि यूट्यूब से ही पढ़ना है, कुछ अलग से कुछ खरीदना नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि यूट्यूब पे जितना कंटेंट है उससे मेरा हो जाएगा, क्योंकि हम्म। हर बार मैं यही पॉजिटिव माइंडसेट रखता था कि हो जाएगा, मैं अगर मैं करूंगा, मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। फिर ऐसी अब जब मैंने फिर यूट्यूब से वही जो वन शॉट्स होते हैं उनसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। एक उनसे बार यार फिर यहाँ पे वन शॉट ये भी बता दे कि वन शॉट किस यूट्यूब के मतलब कौन से चैनल से देखे थे, क्योंकि कई लोगों का ये डाउट आता है मेरे से कौन से चैनल के देखे। मैंने तो अन अकेडमी के करे और फिजिक्स वाला के करे थे। अच्छा। ये दोनों बेस्ट है, और भी यूट्यूब चैनल्स है उनके भी मैंने देखे थे, वो भी बेस्ट है, अगर कोई उनसे करना चाहे तो कर सकता है। तो मतलब ऐसे अब जब मेनली अन अकेडमी और फिजिक्स वाला के फॉलो करे थे? हाँ, वैसे तो मैंने पर्सनली इन दोनों को ही फॉलो किया था, हम्म। बट और भी यूट्यूब चैनल्स है जिनके बारे में मुझे पता चल हाँ। जाता, और उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा है। हम्म। एग्जाम से 2-3 महीने पहले फिर मतलब कि वन शॉट से स्टार्ट कर दिया, शुरू से किया, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट से लेके शुरू से स्टार्ट कर दिया, मतलब सब कुछ, क्योंकि अच्छा। रिवीजन कुछ था ही नहीं। जो हाँ। पढ़ा सब कुछ वेस्ट हो गया, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ याद ही नहीं रहा मेरे को। मेरे हम्म। साथ मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ जर्नी में यही आई कि जो भी मैं पढ़ता था ना, उसके 1-2 दिन हम्म। बाद ही भूल जाता था, क्योंकि मैंने शुरू से रिवीजन नहीं करी। मैंने हाँ। बीच में ही मतलब एकदम से रिवीजन स्टार्ट करी, जिसकी वजह से मतलब मेरे पुराने कॉन्सेप्ट भी तो सब वीक थे। नया हम्म। चैप्टर समझ तो आता था, पर अच्छे से वो क्लियर नहीं होता था मेरे को, हाँ उसके वही है, कॉन्सेप्ट मेरे को क्योंकि अच्छे से क्लियर नहीं होते थे। रिवाइज नहीं करा और मॉक टेस्ट भी नहीं दिए तो पता ही नहीं चल रहा हम्म, था, बस कोर्स कवर हो रहा था बट मतलब रियलिटी में ज्यादा आउटपुट नहीं निकल पा रहा था बस उस चीज। हाँ, आउटपुट नहीं निकल रहा था, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट भी नहीं देता था, हाँ। ना डीबीपी सॉल्व करता था, उसमें पता ही नहीं चलता था कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता मुझे। तो उसके बाद जब एग्जाम से 1 महीने पहले फिर एक बार बीच में न्यूज आई कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो फिर से वो चिल मोड में आ गए कि कोई बात नहीं, एग्जाम 1 महीने बाद है,
अब आराम से कर लेंगे, अब तो पूरा पूरा सिलेबस करके जाऊँगा, मैथ्स भी पूरा करके जाऊँगा, सब कुछ हाँ। प्रिपेयर कर लूँगा तो मैं। पर वही हुँ, था, 1 हफ्ते तक मोटिवेशन था, उसके बाद फिर से सब कुछ बेकार हो गया। हुँ, और एक एक बात तो मतलब मेरे को मतलब बहुत अजीब लगती थी कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही मेरे को हुँ, मतलब मेरा टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने में चला जाता था। मेरे को मतलब हाँ, दिन में बैठा, तो एक थो मान लो मतलब कि ये सोचा कि 5 मिनट देख लेते हैं, पता चला शाम हो गई, 7-8 बज गए शाम के, शॉर्ट्स तो यूट्यूब देखते-देखते। स्क्रॉल ही होता रहा। हाँ, मतलब मेरे साथ ये था थोड़ा कि शॉर्ट्स में मेरा बहुत टाइम चला गया था। हुँ, तो फिर मतलब कि फिर मेरे को बीच में पता चला कि बिट्स पिलानी का भी एक पेपर होता है। फिर हुँ। मेरे पेरेंट्स ने भी और कहा था ये कि बिट्स ये थोड़ा जेईई मेन अच्छा से है। पहले की बात है, जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले? हाँ, हाँ, फर्स्ट टाइम के 1 महीने पहले की बात है ये सब। अच्छा, हाँ। उसी वक़्त हाँ, उसी वक़्त मेरे को बिट्स के बारे में पता चला। मैंने पेरेंट्स को बताया, पापा ने बोला हाँ, ये तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, ये हो हुँ, जाता तो और भी अच्छी बात है। तो बस वही पेरेंट्स की खुशी के लिए मैंने उसके लिए भी स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए हुँ, मैंने देखा तो पता चला कि इसमें तो मतलब मोस्टली सबसे ये सुना था कि इसमें तो आसान सवाल आते हैं। तो मैंने हाँ, फिर वो मैंने ईज़ी क्वेश्चन्स ही स्टार्ट कर दिए वो करने। क्योंकि मेरे पास मतलब अनअकैडमी के पुराने मॉड्यूल्स तो थे ही, वो पीडीएफ की हुँ। फॉर्म में थे। उनमें से आसान-आसान कर लिए और मतलब मीडियम वाले, मुश्किल वाले कुछ करा ही नहीं। और जिसकी वज़ह से मतलब आखिरी में बिल्कुल मैस अप हो गया। मतलब मेरे को समझ आ गया था ना बिट्स निकलने वाला है, ना मेंस निकलने वाला है। सब खराब हो गया। हाँ, और ये चीज़ मतलब मैंने अपने साथ भी देखी है कि हम अपने आप को भले ही मन में समझा लें कि नहीं यार मेरी प्रिपरेशन ठीक है, पर जब आपकी बेकार होती है ना प्रिपरेशन आपको पता होता है। और पेपर में भी ऐसे ही होता है जब बेकार हो जाता है तब पता चल जाता है यार नहीं निकलना जेईई मेंस। तो उसके तो बाद ऐसी मतलब क्या क्या रिएक्शन था? जैसे जिस दिन जेईई मेंस दिया और जेईई मेंस देके बाहर आए तो उस दिन मतलब कैसा फ़ील हो रहा था? ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। अब एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले तो मुझे मतलब समझ आ गया था कि मतलब मेंस तो कुछ होने ही वाला नहीं है। हुँ, ऐसे ही अब ऐसे ही मैंने फिर टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पढ़ाई करा, थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई करी पर हुँ, मतलब प्रॉपर्ली सीरियस नहीं होके नहीं करी मतलब। फिर हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता था कि ज़्यादा कुछ तो होने वाला नहीं है। और एग्ज़ाम से मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे, जिसमें मेरे नंबर 30-35 आए थे बस। पहले वाले में 25 आए थे, दूसरे वाले में 35 आए थे। और अच्छा। एग्ज़ाम में हाँ, तो एग्ज़ाम में भी यही हुआ, एग्ज़ाम में भी मेरे बल्कि मॉक टेस्ट से भी कम आए। मेरे आए थे 20-25 नंबर आए थे कुछ, ऐसे। ठीक है यार। तो फिर फिर मतलब मेरे को एग्ज़ाम से तो मुझे पता ही था कि बेकार हो गया एग्ज़ाम। हुँ। वो तो चल जाएगा पेपर देके पता चल जाता है वो तो। क्योंकि मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी कि मतलब मेरा भी मतलब एक तो मैं प्रिपेयर ही इतना लेट करना स्टार्ट करा था, तो जब मैं भी एग्ज़ाम दे के आया मुझे पता चल गया था यार बहुत ही बेकार गया एग्ज़ाम। तो उसके बाद मतलब क्या उसके बाद मतलब ये सोचा कि यार अब अगले में बढ़िया करना है, थोड़ा डिमोटिवेशन आया है कि यार बेकार हो गई इतनी मेहनत और ये वो। अब जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, तो पेरेंट्स हुँ, को मैंने बता दिया था कि भैया ये तो हुँ। नहीं हो पाया एग्ज़ाम, ये वाला तो बेकार हो गया। फिर बिट्स का भी हुआ था एग्ज़ाम, वो भी अच्छा नहीं हुआ, उसमें भी बहुत कम नंबर आए। अच्छा। फिर 1-2 दिन तक मैंने पूरा फुल दिन रेस्ट किया, मतलब कुछ भी नहीं। फिर हुँ, 1-2 दिन हुँ। बाद फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि बस अब एक यही महीना है, इसी में ही जो करना है इसी में ही करना है। तो उस पे हुँ। मैंने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ मतलब स्टार्ट कर दी, फिर सोचना कि क्या कर सकते हैं। और फिर मतलब कि हर वक़्त मतलब यही लगता था कि यार 1 महीना है, 1 महीने में वैसी प्रिपरेशन कुछ नहीं है, अब क्या ही हो जाएगा हाँ, उसमें कुछ। और और वही है मतलब ये हुँ, लोगों ने वो बना ही रखा है कि और बना के रखा है मतलब सच्चाई है कि अगर ज़ीरो से करोगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आगे यार 0 बता से अपना। करोगे तो नहीं हो पाएगा। हुँ, तो फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक स्टिकी नोट पे मैंने लिख हाँ, दिया कि 1 मंथ हार्ड वर्क इज़ इक्वल्स टू 4 इयर्स ऑफ एन्जॉयमेंट, अपने आप को अच्छा। मोटिवेट करने के लिए। और अपने अपने सामने वाली वॉल पे लगा दिया उसको मैंने। और हुँ, जैसे ही मतलब और सुबह उठना स्टार्ट कर दिया, मतलब सुबह 4-5 बजे उठते ही पढ़ना स्टार्ट हुँ, कर दिया। सुबह ऑफ़िस उठते ही बहुत नींद आती थी, बहुत नींद। और फिर हुँ, बार-बार यही अपने आप को समझाता था कि नहीं भाई इसी ये 1 महीना है, जो करना है इसी महीने में करना है। अगर इस महीने कर लिया ना तो आगे के सारे मतलब फिर तो लाइफ़ सेट है बस। वरना हाँ, फालतू में एक ड्रॉप ड्रॉप लेके 1 साल बर्बाद हो जाएगा। वही और इतनी टेंशन और भी होती है मतलब हुँ, पूरे 1 साल। हुँ। और फिर पेरेंट्स ने भी मना कर दिया था कि ड्रॉप का कोई सीन नहीं होने वाला, जो भी करना है अभी कर लो, वरना कोई प्राइवेट कॉलेज जॉइन करवा देंगे। ऐसा मतलब कि ड्रॉप का तो बिल्कुल कोई प्लान ही नहीं हाँ, था। और यार तो ये फिर मैं मतलब हुँ, तेरी स्टोरी की मुझे काफ़ी सही बात ये लगी कि मतलब ये चीज़ होती है कि अगर आपने दिमाग में एक बार सोच लिया ना कि मैं ड्रॉप ले लूँगा, तो आप फिर ड्रॉप ही लोगे, आप फिर उस अटेम्प्ट में कुछ नहीं करने वाले हो। जैसे अभी बताया भाई ने कि मतलब हम उसको बता दिया था कि मतलब यही है, तो उसने अपनी पूरी जान लगा दी। तो हमेशा यही सोचा करो यार कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, उसको ऐसे मत देखा करो अभी इसके बाद ये कर लूँगा या ड्रॉप ले लूँगा, ये सब मत सोचा करो।
फिर मतलब पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था। मेरे मतलब पापा के साथ गया था एग्जाम सेंटर तक। तो फिर जब एग्जाम से आया तो उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, अभी एक और अटेम्प्ट है, हो जाएगा क्लियर, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करा देंगे। तो मतलब ड्रॉप का तो कोई सीन ही नहीं था मतलब। फिर उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई। फिर मेरे मेरे एक जो यूट्यूब पे टीचर थे, उन्होंने बोला था कि अगर मैथ्स में 30 सवाल आते हैं, उस वक्त मैथ सेक्शन बहुत हार्ड आता है ना, तो उन्होंने बोला था कि 30 में से अगर आपने कोई से भी 10 कर लिए, कोई से भी छांट छांट के आसान से 10 कर लो, तो आपकी 99 परसेंटाइल आराम से बन जाएगी मैथ्स में। तो मतलब यही चीज मेरे को मतलब स्टक कर दी कि अब कुछ इसी से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैथ्स सेक्शन को छोड़ ही देते हैं, मैथ्स को छोड़ो, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, एक महीने के अंदर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ऐसे। और मतलब मेरे पास कुछ शॉर्ट नोट्स भी थे, तो उनसे मेरा काम मतलब हो गया था। तो फिर मैथ्स में तो मैंने बस आखिरी में 4-5 चैप्टर किए थे जो इम्पोर्टेंट है, वेक्टर वेक्टर थ्री डी, मैट्रिसेस, इतना मैंने मैट्रिक्स में, बस वही हाँ। किया। हाँ, तो क्योंकि मुझे पता म- था अगर मैंने हमें मतलब कि 4-5 महीने अगर इसमें से भी क्वेश्चन निकाल लिए ना, तो मतलब कट ऑफ हम्म तो क्लियर हो ही जाएगी मैथ्स की तो मेरी। तो मैथ्स हम्म का फिर टेंशन खत्म। अब जो मेरे पास जो भी पूरा टाइम था, मैंने पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही डिवोट किया, क्योंकि यही तो अच्छा। मतलब थोड़े इजी होते हैं, और मतलब हो हम्म। जाते हैं मतलब पेपर में। हाँ। और और फिर और मेरे को एक ये बात तो अच्छी लगती है कि मैं मतलब कि सरप्राइजिंग लगती है कि मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया उसके बाद भी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मेरे को मतलब अपने आप से ही लगता था कि अब तो दो ही सब्जेक्ट करने हैं मुझे पेपर में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ्स के हम्म तो बस 3-4 जो हो जाएंगे बस वो करने हैं, तो आराम से टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और एक्सपीरियंस तो ले ही चुके हैं फर्स्ट का। हाँ तो बस हाँ हाँ। यही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी, और खूब मतलब एक महीने खूब रगड़ के मेहनत करी। बस जो मतलब वन शॉट लिखे और पीवाईक्यू करे बस। मतलब पीवाईक्यूज तो मैंने मेंस के सारे ही कर लिए, मतलब शुरू से लेके 2021 तक के सारे पीवाईक्यू करे, कोई भी एक्स्ट्रा कोई ना मैंने एचसीवी करी, ना मैंने कोई हम्म अलग से कोई कोचिंग का मॉड्यूल करा, कुछ भी नहीं किया। और बस सिर्फ पीवाईक्यूज और जो लेक्चर में जो क्वेश्चंस बीच बीच में कराते हैं बस वही किया। जो टीचर्स ने कराए हैं लेक्चर्स में। तो मतलब मेन स्ट्रेटजी यही थी कि मतलब लास्ट के टाइम पे आपने ये सोचा कि मैथ्स में मतलब 10 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन टीचर ने बताया कि 10 कर लो और बाकी दो सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो बाकी दो हाँ फिजिक्स जी। और केमिस्ट्री को आपने सोचा कि मैं इन्हें अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता हूँ, और मैथ्स में मतलब अपने कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन करके ऐसे 10 के आसपास, यहाँ जैसे आपने बताया कि 5-6 मतलब जितने भी करें मैथ में थोड़े कम करें, पर बाकी दो सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, ताकि और आपकी जरूरी नहीं है परसेंटाइल कि बढ़ मैं जाए। हाँ और जरूरी हम्म। नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पूरे के पूरे ही करने हैं, उसमें से भी हाँ 20 क्वेश्चन, 30 में से 20 भी हो जाएंगे ना तो भी काम बन वो जाता है। वो तो है कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अब आपको बाकी दोनों में 30 करने पड़ेंगे। हाँ अगर आप 20+ कर रहे हो तो, और मैथ्स में अगर बाकी दो में आपने 20+ कर लिए और मैथ्स में 5 से 10 के बीच में कर लिए, तो भी एक अच्छा स्कोर आपको बन जाएगा। तो वही है। तो ऐसे ही और हाँ, ऐसे ही एक मतलब कुछ चैप्टर्स थे मेरे जो मतलब वीक थे, मतलब होते ही नहीं थे, तो मैंने वे हम्म छोड़ ही दिया था। हाँ, तो ये बहुत सही चीज करी कि मतलब एंड में सिलेक्टिव अप्रोच लगा दी कि मतलब जो पता है कि हार्ड है, नहीं हो रहे हैं, तो उनको ज्यादा उन पर टाइम वेस्ट नहीं करा छोड़ और दो। उनको छोड़ दिया। हम्म। तो मतलब यार ये जब लास्ट अटेम्प्ट था तो इससे पहले मतलब डर लग रहा था कि यार मतलब मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं दिया है और मैं मतलब अब सीधे यार टेस्ट में, एग्जाम में जाके करूंगा, कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार दो अच्छे से कर रखे हैं, बस मैथ्स में तो ऐसे ही करके आने हैं, जो आते हैं वो कर दूंगा। अब मतलब सेकंड टाइम से पहले मतलब मेरे को ये तो था, मतलब प्रिपरेशन मेरी हो गई थी, मेरे को इतना था कि मेरा 300 में से 150 नंबर तो मेरे को मिल ही जाएंगे। और अच्छा। मॉक टेस्ट के का कभी ख्याल आता ही नहीं था मेरे को पता था मतलब कि टाइम, अब दो ही सब्जेक्ट तो पेपर में अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से, अब टाइम मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम्म। थोड़ी बहुत पीवाईक्यूज भी करे तो उससे उससे अपनी स्पीड पता चल जाती है कि भाई हम एक क्वेश्चन कितने उसमें मिनट्स में कर सकते हैं। तो उससे हाँ। और मॉक टेस्ट की तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। और बस ये था कि मेरा कोई अलग से कोई प्लान तो था नहीं कि अगर सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं निकलता तो क्या करना है, ऐसे कोई प्लान तो नहीं था। बस ये था कि मतलब अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखता था कि हो जाएगा, अब तूने मतलब प्रिपेयर किया है ना तो निकल जाएगा, क्योंकि अब मतलब मेहनत करी है तो मेहनत का फल मतलब मिल ही जाएगा तेरे को। तो वो यहाँ मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा कि यार नहीं मैंने मेहनत हम्म। करी है, मैंने इन्हें स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, और मैं कम से कम 150 तो ले ही आऊंगा। हाँ तो जी। एट दी एंड मतलब एक एग्जैक्ट परसेंटाइल कितनी थी, 98 पॉइंट कितनी थी आपकी परसेंटाइल? मेरी 98.3 थी, और मेरी शिफ्टिंग मतलब सबसे हार्ड वाली थी ना, तो इसलिए मेरे को अराउंड 116 मार्क्स पे 98.3 बन गई थी मेरी। हाँ तो वही मतलब, हाँ वो नॉर्मलाइज कर दिया होगा उन्होंने उस हिसाब से। हम्म। और मुझे तो और एग्जाम देने के बाद मुझे मतलब पता चल गया था कि यार 98 तो आ ही जाएगी।
तो मैंने मतलब आते ही हाँ मतलब बाहर पापा को बोल दिया, पापा वो जैक में नंबर तो आ ही जाएगा आराम हाँ, वो ये मतलब जब अच्छा होता है तब भी फीलिंग आ जाती है कि यार मतलब काफी हो चुके हैं सही। से। तो वो यार मतलब इतनी मतलब एक्सेप्शनली मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल स्टोरी है भाई की, मतलब 80 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल तक जाना यार मतलब बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेशन चाहिए यार, मतलब किसी की भी इतनी कमाई एक महीने में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये चीज हो सकती है। पर वही चीज है यार, वो भाई ने कर रखे थे वो चैप्टर, बस बात यह है कि उनकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं थी, तो एंड में उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है। तो वो ये कभी हिम्मत नहीं हार लेनी है कि यार अब मैं तो ड्रॉप लेके ही करूंगा। आप पे एक महीना है यार, और उसको एटलीस्ट। पॉजिटिव और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। हाँ वही है, मतलब एटलीस्ट यार अपना 100% तो दो, अब बाकी जो होता है वो तो देखा ही जाएगा, मतलब अपना 100% देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुष्कर यार, आपको कोई मैसेज देना हो हमारी ऑडियंस को जे 2023 जो इस साल देने वाले हैं। हाँ, टिप्स तो है मेरे पास, मतलब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैंने गलतियां करी ना वो आप लोग करो। तो टिप्स तो मैं देना चाहूंगा फर्स्ट कि आप जो भी बच्चा अब जेई को स्टार्ट कर रहा है, तो हम्म। आप एक नए वर्ल्ड में आने वाले हो, क्योंकि ये 2 साल प्रिपरेशन के अलग ही होते हैं। मतलब यहाँ पर आप एक अलग वर्ल्ड में आ जाते हो जहाँ पर सिर्फ स्टडी होगी बस और कुछ नहीं होगा। तो इसमें आपको मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। लेट्स से कि अगर आपने सोचा है कि एक दिन में मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, और आपने किसी दिन जोश जोश में 40 कर लिए, तो ये मत करना कि आज मैंने 40 कर लिए तो कल छोड़ देता हूँ, क्योंकि कल के 20 तो आज कर लिए मैंने, अब परसों से स्टार्ट करूंगा। क्योंकि यही गलती मैंने करी थी, जिसकी वजह से मैं मतलब बहुत सफर किया मैं। तो आप ये मत करना, डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन करके रखना। इनफैक्ट जो भी टारगेट है उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करना। और सेकंड ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। और अगर हम्म। पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा ना तो फिर डीमोटिवेशन भी होगा और फिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो मतलब सब कुछ हो जाएगा। तीसरा कि जब भी आपका कोई चैप्टर हो जाए ना तो उसकी रिवीजन जरूर करना। जो भी हाँ आपका चैप्टर हो उसके बाद उसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो आप। और हाँ, मतलब यही है कि मॉक टेस्ट आप तभी देना अगर आपका 70% सिलेबस है। अगर 70% सिलेबस नहीं है ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, तो आप मतलब आपका बेकार है देना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि 3 घंटा आप मॉक टेस्ट भी दोगे, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करके फिर आप एनालाइज करोगे, उसमें भी 2-3 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद हम्म। फिर आप एग्जॉस्ट भी हो जाओगे, तो मतलब पूरा दिन खराब ही हो जाएगा। तो अगर आपका 70% सिलेबस है तभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। और फोर्थ टिप तो यही है कि बस रेगुलर रहना, और मल्टीपल बुक्स पे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग में इन्वॉल्व हो तो आप सिर्फ उस वहीं का मॉड्यूल करो। अगर आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है तो उसको दोबारा बस वही करो। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मेरी तरह मतलब जो सिर्फ यूट्यूब से ही ज्यादातर पढ़ाए, हम्म। तो बस आप तो बस पीवाईक्यूज ही फॉलो करो। एक तो लेक्चर लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए वो, और हम्म। पीवाईक्यूज। मैं गारंटी देता हूँ कि जिस बच्चे ने शुरू से लेके 2022 तक के मेंस के पीवाईक्यूज और एडवांस के 2010 तक के पीवाईक्यूज कर लिए ना, उसके 300 में से 150 तो आ ही जाएंगे आराम से, उससे ज्यादा ही आएंगे। तो फिक्स है मतलब, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ट्विस्ट करके ही आते हैं। मैंने भी हाँ। अपने पेपर में बहुत पीवाईक्यू से ही देखा था कि कुछ कुछ क्वेश्चन बस ट्विस्ट करके थे, उनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रखी थी बस। तो यार पुष्कर भाई ने भाई बहुत सही आपको डिटेल में चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि उन्होंने किस तरीके से चीजों को करा था, और मतलब कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे मुझे यार, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब भाई की दोनों चीजें काफी ज्यादा उन्होंने एंड में काफी अच्छे से करी थी कि मतलब हर दिन यार अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखा था। और आपको भी यार यही करना है। एक आध दिन हर एक की जर्नी में आते हैं कि जब यार लगता है नहीं हो पा रही चीजें, पर यार वही अगले दिन एक फ्रेश स्टार्ट करो और ढंग से चीजों को करो। और चाहे यार कितना ही बेकार स्कोर आ रहा हो, जैसे भाई ने भी मतलब एक महीने में भी होप लूज नहीं करी यार, तो वही करना है, मतलब अपना 100% दो, और बाकी यार अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। तो आई होप यार आज के सेशन से आपको काफी सारी लर्निंग्स मिली होंगी भाई की पूरी जेई की जर्नी से। तो अगर आपको इन्हें फॉलो करना है तो मैं इनके सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पर अगर यार पहली बार आए हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो और गाइस फोड़ते रहो।